नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर हुआ है उसकी मैं आपको आंसर की मैं बताने वाला हूं। और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इसमें कंपलसरी एग्ज़ाम में। तो ये पेपर 2 घंटे का पेपर था और जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिले होंगे MCQ। तो चलिए इसकी आंसर की मैं बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, आपको मिलान कर लेने कितने सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि पर्यावरण के साथ मानव संपर्क के अध्ययन को किस विषय के अंतर्गत रखा गया है। तो किस में रखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन था भूगोल पर्यावरण अध्ययन में किस पर ध्यान केंद्रित करने योगदान देता है। तो किस पर देता है अभी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या था कि पर्यावरण नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों और प्रकृति के बीच में नैतिक संबंध है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भौतिकी पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार का योगदान देता है ना। भौतिकी पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संस्थानांतरण और प्रदूषण नियंत्रण का अध्ययन करने करके। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण संसाधन है। इसमें से बताना है कौन सा नवीनीकरण संसाधन था। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी नंबर है ना, सोलर एनर्जी। कौन था भाई, सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो ये 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होता है, आपको पता होगा मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का प्रमुख कारण है ना। वनों की कटाई के लिए कौन सा इसका प्रमुख कारण पूछा था। तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 7 नंबर राइट आंसर होगा। डी नंबर क्या था, औद्योगिकरण है ना। औद्योगिकरण था तभी वनों को काटा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर राइट आंसर था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था निम्नलिखित में से कौन सा शेय संसाधन उदाहरण है ना। शेय का उदाहरण संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, सोलर एनर्जी। कौन सी है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9 है हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसका प्रमुख घटक कौन सी गैस है। अभी कौन सी गैस है 9 नंबर की, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। बी नंबर नाइट्रोजन। कौन सी है अभी, नाइट्रोजन। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था कि लोहा ऐसा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। लोहा ऐसा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन था। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैर नवीनीकरण। कौन सा अभी, गैर नवीनीकरण था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या भी है ना। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या भी इसमें से बताना था। तो इसमें से कौन सा था अभी, 11 नंबर का हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई की जा रही है, ये मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 था खोए हुए, क्या क्या था, खोए हुए जंगलों को किस फिर से उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई है ना। खोए हुए जंगलों को फिर से उगाने की प्रक्रिया, इस मेथड को क्या कहते थे। 12 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या कहते थे, नवीनीकरण कहा जाता है ना। नवीनीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत सूर्य से नहीं प्राप्त होती। कौन सी ऊर्जा इसमें सूर्य से प्राप्त नहीं होती। तो इसमें से कौन सी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भूतापीय ऊर्जा है ना। जियो थर्मल एनर्जी। कौन सी थी, जियो थर्मल एनर्जी। यहाँ पर सौर स्रोत ऊर्जा सूर्य से प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस जो होती है उसका मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। भोजन में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। जो भोजन करते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है भी है ना, रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का था पृथ्वी की सतह सतह का कितना प्रतिशत भाग भूमि से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का कितना कितना प्रतिशत भाग भूमि से ढका हुआ है। तो ये तो 16 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट है, 29% यहाँ पर ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 था दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित भूमि उपयोग कौन सी है। तो कौन सी है अभी,
दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित भूमि उपयोग कौन सी है? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नंबर। कौन सी है? कृषि है जी, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा था निम्नलिखित में से कौन भूमि के क्षरण का प्राकृतिक कारण है? इसमें से प्राकृतिक कारण बताना था। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मृदा अपरदन। कौन सा था अभी? मृदा अपरदन था अभी 18वें का। 90 नंबर क्वेश्चन था। 90 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक क्या? इसमें से बताने थे कि दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं पारिस्थितिकी के, इकोसिस्टम के, कौन से होते हैं? अभी 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैविक और अजैविक, है ना। कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक यहाँ पर इकोसिस्टम के प्रमुख मुख्य घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था कौन से पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सबसे बड़े क्षेत्र का कवर करता है? कौन सा करता है अभी? समुद्री करता है अभी, समुद्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक का उदाहरण है? अपघटक का एक उदाहरण कौन सा है? अभी 21 नंबर का राइट आंसर होने वाला है सी नंबर, राइट आंसर होने वाला है कवक। कौन सा होने वाला है? फंगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये पूछा कि मुहावना क्या है? मुहावना क्या है ना, तो मुहावना क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र जहाँ जहाँ नदी समुद्र से मिलती है ना। वह क्षेत्र जो जहाँ पर नदी जो होती है वो समुद्र से मिलती है, वो उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है भाई? कौन सा पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये टंड्रा जो होती है वो क्या हो जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 था। 24 में क्या पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक आंध्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्रभूमि जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसमें से पूछा था। 24 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, मैंग्रोव वन। कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं वे क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सी गैस छोड़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मेरा बेसिक क्वेश्चन था। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26 था प्राथमिक उपभोक्ता एक उदाहरण बताइए। इसमें से उदाहरण क्या था अभी? प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा था अभी से? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है? हिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 था कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में शंकुधारी पेड़ों पेड़ों से भरा होता है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शंकुधारी पेड़ों से भरा होता है? तो इसका 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा टेगा, है ना। टेगा क्षेत्र जो होता है शंकुधारी पेड़ों से भाग से भरा हुआ होता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का स्थान? ये पूछा था संरक्षण तरीका है ये। इसमें से 28 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 28 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होने वाला है नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि आपको ये कंपलसरी पेपर में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर पूरे टोटल नंबर 100 नंबर का पेपर था। 100 नंबर में से आपके 36 नंबर आपके बने हुए हैं। अगर 36 नंबर आपके क्वेश्चन सही है तो आपके बिल्कुल आप पेपर में पास हो, नहीं तो आपको एक ये सेमेस्टर सेकंड में फिर से आपको पेपर देना पड़ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 था। 29 में क्या पूछा था दुनिया में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा? भी दुनिया में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन, है ना। अमेजन जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के लिए कौन सा मुख्य खतरा क्या है? अभी जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है? तो 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, आवास निवास करना, ना। जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है ये भी। 31 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 31 का स्थानिक स्थानिक प्रजाति क्या होती है? स्थानिक प्रजाति क्या होती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा एक प्रजाति जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है, वे क्या कहलाती है? स्थानिक प्रजाति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 था। 32 में क्या पूछा था भारत में कौन सा कानून जैव विविधता की सुरक्षा के लिए चलाए गए हैं? तो ये सारे ही कानून जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी सी डी सारे सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका था, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33 था हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग जैव विविधता में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, किसने किया था? तो ये किसने किया था? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन मॉरिस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट्स है? तो आपको पता होगा कितने हैं हॉटस्पॉट, कितने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर था बी नंबर। इसका भी राइट आंसर क्या होने बी ही नंबर राइट आंसर होने वाला। कितने हैं? 4 है। चलिए जी आगे करते हैं क्वेश्चन हल। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन कौन एक किस्टोन प्रजाति है? इसमें से बतानी है कि कौन सी एक किस्टोन की प्रजाति है। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या था? अभी 35 नंबर का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था अभी टाइगर जो होता है अभी एक किस्टोन प्रजाति है। IUCN रेड लिस्ट में कौन सी श्रेणी विलुप्ति के सबसे अधिक जोखिम वाली प्रजातियों को दर्शाती है? तो ये कौन सी है इसमें से? 36 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लुप्त प्राय है ना, लुप्त प्राय है ना। रेड लिस्ट जो होती है वो लुप्त प्राय प्रजातियों को ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक फुल फॉर्म बतानी थी 37 में आपको फुल फॉर्म बतानी थी। CITES की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा क्या फुल फॉर्म होती है? 37 का राइट आंसर होगा बी नंबर, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्मेलन है ना, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। इसकी फुल फॉर्म ये थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या पूछा है ये क्या देगा भाई? ग्रेट हिमालयन है ना, वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यानी लोकेट, यानी नेशनल ग्रेट हिमालय पार्क जो कहाँ पर है अभी? ये हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर राइट आंसर क्या है? किस देश में सबसे अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है? अभी आपको पता हो ब्राजील में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था भाई? 14 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर के कौन सा है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था भाई, जो कि राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि राजस्थान में है। बी नंबर राष्ट्रीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है संरक्षण प्रयासों में भारत में विलुप्त होने से बचाई गई प्रजातियां कौन सी है भाई? संरक्षण प्रयासों में भारत में विलुप्त होने से बचाई गई प्रजातियां कौन सी थी? 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सभी भारतीय गिद्ध, एशियाई शेर जो था, बंगाल टाइगर, ये सारी ही विलुप्त होने से बचाई गई है। 42 का आंसर होगा कौन सी मानव गतिविधि एक जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है? अभी कौन सी मानव की गतिविधि है जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है? 40 नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी नंबर, औद्योगिक कचरे को निपटान है ना, औद्योगिक जो कचरा होते हैं उसकी जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनता भी है। 43 नंबर राइट आंसर होगा CFC का पूरा नाम क्या होता है और ओजोन सेक्शन का कारण बनते हैं भाई? ये बता जो कि कारण बनते हैं ना, ओजोन सेक्शन का कारण बनते हैं, ये क्या होती है भाई? 43 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये इसका पूरा नाम था भाई, है ना। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? जो एसिड रेन होती है वो किसके कारण होती है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का राइट आंसर का बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी एसिड जो रेन होती है उसी कारण ही होती है। आगे पूछा था 55 में दुनिया में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है भी? कौन सा भी? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी नंबर, चीन। कौन सा है अभी? चीन है अभी। मीन माता रोग के लिए कौन सी विषैली धातु जिम्मेदार है? इसमें से मेटल टॉक्सिसिटी है भाई। मीन दाता रोग जो होते कौन सी विषैली धातु जिम्मेदार है? तो 46 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पारा जो है ना, Hg जो होती है वो क्या है इसमें हो जाएगा? मर्क्यूरी, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में क्या पूछा है? यूट्रोफिकेशन क्या है भाई? यूट्रोफिकेशन क्या होता है भाई? यूट्रोफिकेशन होता है ए नंबर राइट आंसर होगा इसका जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंडोर वायु प्रदूषण का कारण बनती है भाई? कौन सी बनती है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा दी? रेडोन गैस जो होती है, रेडोन गैस जो होती है अभी भी कौन सी गैस होती है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है अभी। आगे है 49 का फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य घटक क्या है अभी?
इसका 49 का आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर का। कौन सा भी? ओजोन होती है। कौन सी होती है? ओजोन होती है। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कौन से पर्यावरण मुद्दा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग में सीधे जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है अभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का राइट आंसर का डी नंबर। ए और बी दोनों ही, ए और बी यानी मृदा प्रदूषण भी जल प्रदूषण भी दोनों ही होते हैं। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा औद्योगिक प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव है औद्योगिक प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर मुख्य प्रभाव क्या है? 51 का राइट आंसर होगा ए नंबर, श्वसन संबंधी डिजीज इसमें हो जाते हैं। 52 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 52 नंबर पर क्या पूछा था? अत्यधिक संसाधन उपभोग में कौन सा सामाजिक मुद्दा जुड़ा हुआ है? अत्यधिक संसाधन में कौन सा जुड़ा हुआ है अभी? इसमें से 52 नंबर राइट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर होने वाला है। असमानता, असमानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर राइट आंसर होने वाला है। 53 का क्या पूछा था अभी? क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 53 का राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, है ना, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और ये 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? किस शब्द का उपयोग अत्यधिक जनसंख्या के कार्य के लिए किया जाता है, पर्यावरण के लिए बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का ए नंबर राइट आंसर वहन क्षमता, है ना, वहन क्षमता अगर आपने किया है तो आपका राइट है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये कंपलसरी पेपर जो होते हैं वो पास ही करने होते हैं। इसके नंबर जो आपको मेन एग्जाम में आपके ऐड नहीं होते, आपको सिर्फ इसको पास ही करना होता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है? 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा पेरिस समझौता। कौन सा करता है? पेरिस समझौता करता है। जीका वायरस यानी 56 नंबर क्या पूछा? जीका वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है भाई? किस बीमारी से संबंधित है जीका वायरस? दो ये सभी यानी डेंगू, पीला बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये सारे ही इससे जीका वायरस से ही संबंधित है। 57 नंबर की क्या क्वेश्चन था? सक्रिय ज्वालामुखी मोनो लोवा कहाँ स्थित है अभी? जो एकमात्र सक्रिय एक्टिव वेल्केनो है जो कहाँ पर है अभी? मोनो लोवा ये कहाँ पर है? 57 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। कहाँ पर अभी? हवाई यूएसए में है, हवाई यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कोई बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है, कोई बीमारी जो असामान्य से व्यापक रूप में व्यापक हो जाती है, वैश्वीकरण स्तर तक पहुंचती है, उसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहा जाता है वैश्विक बीमारी। नाम से ही पता चला जाएगा वैश्विक स्तर, है ना, वैश्विक महामारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इतिहास में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? सबसे कौन सा जाना जाता है? 59 नंबर राइट आंसर होने वाला है सी नंबर जाना जाता है। कौन सा जाना है? कारकाटोवा, है ना, कारकाटोवा यहाँ पर उसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्या पूछा है कि रिंग ऑफ फायर क्या है भाई? रिंग ऑफ फायर क्या है? 60 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखियों की पट्टी को क्या कहते हैं? रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 61 पूछ रखा है। 61 थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, पीडीएफ सही नहीं है। वेयर द वेलकेनो जेनरली फाउंड, है ना, ज्वालामुखी आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ज्वालामुखी आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। टेक्टोनिक जो प्लेट जो होती है पुल करती है जब अपार्ट दायर कमिंग टूगेदर, है ना, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा कि वेलकेनो इरेप्शन, कुछ पीडीएफ मिस है यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 63 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीकरण खतरा नहीं है ना, मानवीकरण मानव जनित खतरा नहीं है? तो इसमें 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सूखा ना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉरी मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 64 आ चुके हैं हम। 64 में क्या पूछा है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहा जाता है हरिकॉन, कहा जाता है हरिकेन कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? हरिकेन। बी नंबर अगर किया तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र जो है वे कहाँ पर स्थित है? 65 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला ए नंबर
ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होने वाला है इसका। 66 नंबर पर आ चुके हैं हम। आधुनिक भूकंपीय विज्ञान सीमोलॉजी के जनक कौन है भाई? आधुनिक जो भूकंप आते हैं उसके जनक कौन है भाई? तो इसके राइट आंसर होगा 66 नंबर का राइट आंसर बी नंबर R.D. ओल्डहैम। ओल्डहैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का बी नंबर राइट आंसर हो गया। आगे है 67 में क्या पूछा है अभी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी भाई? जो भोपाल गैस हुआ कांड हुआ था वो किस प्रकार की आपदा थी? तो 67 नंबर का राइट आंसर का बी नंबर राइट आंसर का मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित है ना, मानव से ही वो आपदा उत्पन्न हो गई थी भाई। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है भी? 68 नंबर का राइट आंसर का ए नंबर होता है भारत के प्रधानमंत्री। 69 नंबर का राइट आंसर होने वाला है डी नंबर राइट आंसर होने वाला है, डी नंबर है ना, ये सभी हो जाएंगे। आगे हम सीधे आंसर ही आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने। 70 क्वेश्चन का क्या होने वाला है? 70 का होने वाला है डी नंबर राइट आंसर होने वाला है, और 71 का क्या होने वाला है? सी नंबर राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं जी। 72 का क्या होने वाला है? 72 में बी नंबर राइट आंसर होने वाला है। कौन सा होने वाला है? बी नंबर राइट आंसर होने वाला है, आर्थिक। और 73 में होने वाला है, 73 में क्या होने वाला है? बी नंबर, इसका भी बी नंबर ही राइट आंसर होने वाला है। आगे बात करते हैं 74 में क्या होने वाला है? 74 में सी नंबर राइट आंसर होने वाला है, सी नंबर राइट आंसर होने वाला है। और 75 में डी नंबर राइट आंसर होने वाला है, परमाणु विस्फोट। आगे करते हैं बात 77 नंबर आ चुकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा गतिविधियों के कारण होती है भाई? 77 का राइट आंसर होने वाला है ए नंबर राइट आंसर होने वाला है। 77 का बी नंबर राइट आंसर होने वाला है, तैयारी है ना, प्रिपरेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का क्या होने वाला है? बी नंबर। 78 का भी क्या होने वाला है? बी नंबर ही होने वाला है। 79 का क्या होने वाला है? बी नंबर। 79 का भी क्या होने वाला है? बी नंबर ही होने वाला है। 78 हो चुके हैं। 80 नंबर का क्या होता है? भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं भाई? भूकंपीय जो तरंगे होती है वो किसे कहा जाता है? सुनामी को ही कहा जाता है भाई, यानी ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 81 का क्या होता है? भूकंपीय कौन सी तरंग सतह घूमने का कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? 81 का राइट आंसर का सी नंबर राइट आंसर होगा, सी नंबर। 82 नंबर का क्या होने वाला है? 82 नंबर का सी नंबर ही राइट आंसर होने वाला है। 82 का भी क्या होने वाला है? सी ही होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। 83 का भी सी होने वाला है, परमाणु आपदा है ना, परमाणु आपदा। यूक्रेन में जो जब आपदा मामला था वो क्या था भी? एटॉमिक आपदा था भी, डिसास्टर हुआ था। 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी नंबर। 84 का भी एंथ्रेसाइट जो होता है भी, कोयला, उसका होता है भी। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 85 का होने वाला बी नंबर। 85 का भी क्या होने वाला? वैज्ञानिक संगठन, 85 का वैज्ञानिक संगठन। 86 का क्या होने वाला है? 86 का होने वाला है डी। ये सारे ही सही थे भी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 87 आ चुके हैं हम। 87 में क्या होने वाला है? डी नंबर होने वाला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बाधा ओजोन की वृद्धि होती है अभी। 88 में आ चुके हैं। 88 में क्या होता है? ताप विद्युत संयंत्र का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद क्या है अभी? 88 का राइट आंसर हो गया डी नंबर। इसका क्या होने वाला है? डी नंबर, फ्लाई एश है ना, वुडन राख, फ्लाई एश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 में क्या पूछा था अभी? फ्लोरोसिस परिणाम स्वरूप होता है अभी। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है अभी? 89 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर। ये सभी हो जाएंगे भाई, ये सभी हो जाएंगे। हड्डियों की अधिक विकास हो जाता है, हड्डियों में द्रव्यमान में, मास में वृद्धि हो जाती है ना, बोन आयतन में है ना, वॉल्यूम उसके में बढ़ जाती है। ऑप्शन ये सारे सही हो जाएंगे। 90 नंबर में क्या होने वाला है? 90 नंबर में सी नंबर राइट आंसर होने वाला है। आगे आ चुके हैं 91 जापान की इटाई बीमारी के कारण भाई, इसका क्या कारण था अभी? 91 में क्या था? 91 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो गया, केडीएम। क्या था अभी? केडीएम। 92 का उपयोग की गई बैक्टीरिया मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और अन्य सामानों वस्तुएं बेहतर रूप से जानी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 92 का डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा जाना जाता है भाई, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। 93 का क्या था अभी? 93 का ऑप्शन का सी नंबर राइट आंसर था, कंपोस्टिंग। 94 का क्या था? बी नंबर राइट आंसर था अभी, जल ग्रहण।
और 95 का राइट आंसर क्या था भी, 95 क्वेश्चन डी नंबर राइट आंसर था भी, है ना, डी नंबर राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 96 का क्या था भी, कार्बन डेटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, कार्बन डेटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका, सी नंबर है ना, पर्यावरण सुधार के लिए धन प्राप्त करना, है ना, धन प्राप्त करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 क्या था भी, चिपको आंदोलन, पेड़ों के गले लगाने का आंदोलन का शुरू कहाँ से हुआ था भी, ये कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, 97 का राइट आंसर ए नंबर, कहाँ से शुरू हुआ था, कर्नाटका से शुरू हुआ था भी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 था अभी, 1946 में गठित विश्व की सर्वोच्च मानवीकरण संस्था कौन सी थी भी, 98 का हो जाएगा बी नंबर, कौन सा भी, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन, नाम से ही पता चल रहा है ये तो। 99 था, 99 में निम्न में से कौन से शब्द विकास के प्रकार को वर्णन करते हैं, 99 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर गतिशील। तो इस प्रकार हमने लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको इसमें पासिंग मार्क्स के लिए आपको मैंने बता दिया, आपको 36 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस पेपर में पास हो। और वीडियो को कर देना लाइक। इस प्रकार 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, राज्य प्रदूषण नियंत्रण। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।